हेलो बाल मित्रों, आप कैसे हो। आप सबका स्वागत है मेरे अपने चैनल इडियो स्पार्क में। आज हम गुजराती द्वितीय भाषा धोरण 7 चैप्टर 2 3 सवाल में क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला है નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ લખો। ફર્સ્ટ है રાજાના દરબારમાં કેવા લોકોનું सम्मान થતું હતું। तो राजा के दरबार में कैसे लोगों का सम्मान होता था। आंसर होगा રાજાના દરબારમાં વિદ્વાન કવિઓનું सम्मान થતું હતું અને નવકવિઓને પ્રોત્સાહન મળતું હતું। સેકન્ડ, રાજા દ્વારા પૂછાયેલા પ્રશ્નો શેના વિશેના હતા। તો રાજા દ્વારા પૂછાયેલા પ્રશ્નો ભગવાન વિશેના હોતા। ભગવાનનું અસ્તિત્વ, તેમના મોઢાની દિશા અને તેમના કામ વિશેના પ્રશ્નો હતા। ક્વેશ્ચન થર્ડ है રાજાના સવાલના જવાબ આપવા માટે કવિએ સપ્તાહનો સમય શાથી માંગ્યો હશે। क्यों मांगा था 1 वीक का टाइम। तो आंसर लिखेंगे कवि ने તે સમયે પ્રશ્નોના જવાબ આવતા ન હોતા અને તેઓ તે વિશે વિચારવા અને જાણકાર લોકો સાથે ચર્ચા કરવા માંગતા હતા, તેથી તેમનો સમય માંગ્યો હશે। क्वेश्चन नंबर 4, कवि बालाए सवालोना जवाब माटे कई कई वस्तुओं दरबार में मंगावी। केम, कौन कौन सी चीज़ें मंगाए थे और क्यों मंगाया था। तो आंसर लिखेंगे कवि बालाए दूध अने दीवो मंगवाया। दूध द्वारा तेमनो समझाયું કે ભગવાન દૂધમાં રહેલા માખણની જેમ અદૃશ્ય છે અને દીવા દ્વારા સમજાવ્યું કે ભગવાનનો પ્રકાશ ચારે દિશામાં છે। क्वेश्चन नंबर 5, દીવાથી પ્રકાશિત થયેલો દરબાર કઈ બાબતને સ્પષ્ટ કરતો હતો। इसका आंसर लिखेंगे દીવાથી પ્રકાશિત થયેલો દરબાર એ બાબત સ્પષ્ટ કરતો હતો કે જેમ દીવાનો પ્રકાશ ચારે દિશામાં ફેલાય છે તેમ ભગવાનનું મુખ પણ ચારે દિશામાં છે અને તેઓ બધે નજર રાખે છે। क्वेश्चन नंबर 6, કવિ બાલાના જવાબ સાંભળ્યા બાદ રાજાએ કોનું કોનું સન્માન કર્યું। તો કવિ બાલાના જવાબ સાંભળ્યા બાદ રાજાએ કવિ અને તેમની દીકરી કવિબાલા બંનેનું સન્માન કર્યું અને તેમને રાજસભામાં સ્થાન આપ્યું। क्वेश्चन नंबर 7, બીજા પ્રશ્નના જવાબમાં તમે કયું ઉદાહરણ આપી શકો। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 2 था, जो राजा ने पूछा था, उसके एग्जाम्पल में आप कौन सा एग्जाम्पल दे सकते हैं उसके आंसर में। तो लिखेंगे बीजा प्रश्न जवाब में आपनो सूर्य प्रकाश अथवा हवानु उदाहरण आपी शकीए जे बधी दिशा में समान रीते होय छे। प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन है नीचेना वाक्यों कोना बोल्यू हसे ए लखो। यानी नीचे के स्टेटमेंट कौन बोल सकता है उसका नाम लिखना है आपको। फर्स्ट है महाराज 1 सप्ताहनो समय आपो। किसने बोला? कवि। आवडी नान कडी बाला। किसने? राजा ने बोला था। थर्ड, जवाब आ मारी दीकरी आपशे। किसने? कवि ने। कदाए दूध में जवाब समायो हशे। किसने बोला? कवि बाला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, तमने मूंझवतो प्रश्न वर्ग समक्ष रजू करो अने चर्चा करी जवाब मेलवो। मतलब आपको क्या करना है, अपने क्लास के सामने ऐसा क्वेश्चन करना है जो कि आपको भ्रमित करने वाला हो, पजल क्वेश्चन हो, जिसमें सोचने की ज़रूरत हो, वैसा क्वेश्चन करना है और अपने फ्रेंड से आंसर लेना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। आपेल फकराने आधारे एक बीजा ने प्रश्न पूछी जवाब मेलवो। तो पैराग्राफ है, सबसे पहले हम पैराग्राफ समझते हैं। तो कागडो खरेखर खूब होशियार पक्षी छे। खरेखर का मतलब क्या होता है? वास्तव में। तो कागडो वास्तव में बहुत होशियार पक्षी है, पण तेने छेतरनारा पाड्या छे हो। लेकिन क्या होता है, उसे भी धोखा देने वाला है। कौन धोखा देने वाला है? कागडाना मालामा कोयल पोताना ईंडा चोरी छुपेथी मूके छे। यानी कौवे के घोंसले में, माला में मतलब घोंसला होता है, तो कौवे के घोंसले में कोयल अपना जो एग होता है उसे चोरी छुपे वहाँ रख देती है। कोयल ना ईंडा
સહેજ નાના હોય છે પણ रंग रूपे कागड़ना इंडा जेवा ज होय छे। अब कोयल का जो एग होता है वो साइज में कौवे के एग से छोटा होता है, लेकिन रंग रूप में एकदम कौवे के एग जैसा होता है। कागड़ो अने कागड़ी वाड़ा फरती आ इंडा ने सेवे छे। अब क्या करता है, कौवा और कौवी बारी बारी से इन अंडों को सेते हैं। ए माथी बच्चा निकले अने ए जानो पोताना जब बच्चा होय तेवी रीते उछळे छे। अब उनमें से जब बच्चे निकलते हैं तो वो उन्हें अपने ही बच्चे समझकर पालते हैं। बच्चा बोलता थाय एटले कू कू करता उड़ी जाए छे। लेकिन जब बच्चा बोलना सीखता है तो क्या बोलता है, कू कू, काव काव नहीं बोलता है। और तब लगता है कौवे के कि वो ठगे गए, उन्हें कोयल ने बुद्धू बना दिया। तो इसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछना है। जैसे उदाहरण में दिया हुआ है, कागड़ो शा माटे होशियार पक्षी कहवाय छे। बेस्ड ऑन पैराग्राफ आप ये भी पूछ सकते हैं कि कागडाना मालामा कोयल शू करे छे, कोयलना ईंडा केवा होय छे, कागडोना अने कागडी कोयलना ईंडानुं शू करे छे, कोयलना बच्चा बोलता सीखने शू करे छे, कागडाने छेतरनार कौन छे। ये सब आप क्वेश्चन बना के बेस्ड ऑन द पैराग्राफ आंसर लिख सकते हैं। लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। नीचे आपेलो फकरो वाची योग्य सुधारा करीने लखो। मतलब आपको नीचे ये पैराग्राफ पढ़ना है और इसमें करेक्ट करके इसको फिर से लिखना है। इसमें लिखा हुआ है, अमेरिका में अवकाश विषयक अधिकृत पुस्तकों खडलक प्रमाणમાં લખવામાં આવે છે। इसमें बहुत सारा गलती है। पहली बात तो अमेरिका नहीं होता है, अमेरिका होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, अमेरिका में अवकाश नहीं, अवकाश, अवकाश विषयक खडित नहीं, अधिकृत पुस्तकों अढलक होगा, खडलक नहीं, अढलक प्रमाणમાં લખવામાં આવે છે। तो यदि मैं करेक्ट स्टेटमेंट पढ़ूँ तो ऐसे होगा, अमेरिका में अवकाश विषयक अधिकृत पुस्तकों अढलक प्रमाणમાં લખવામાં આવે છે। नेक्स्ट है, अवकाश यात्रियों ने के जगह अवकाश यात्रियों ने होगा। अवकाश यात्रियों ने अवकाशी साहसों अने हेलदिली ना पुस्तकों लखनार लेखक जिन की मात्रा गलत है, तो जिन पियर हैरिसन ना पुस्तकों अचूक, खचूक नहीं होगा, अचूक वाँचवा पड़े छे, खने नहीं अने होगा, अने फरी फरी वाँचवा ज जोइए। तो यदि एक बार हम अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़े तो ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह होता है, अमेरिका में अवकाश विषयक अधिकृत पुस्तकों अढलक प्रमाणમાં લખવામાં આવે છે। अवकाश यात्रीઓને अवकाशी साहसों अने हिलीना पुस्तकों लखनार लेखक जीन पियर हैरिसन पुस्तकों अचूक वाँचवा पड़े छे अने फरी फरी वाँचवा ज जोइए। अंतरिक्ष यात्री को अवकाश यात्रियों कहते हैं। अवकाशी मीन्स अंतरिक्ष संबंधी होता है। और कुछ नया, अचूक मतलब बिना चुके, अवश्य होता है, और फरी फरी मतलब बार बार होता है। तो यदि इस हिंदी में यदि इस पूरे पैराग्राफ का हम मतलब समझने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह है कि अमेरिका में अंतरिक्ष विषयक प्रमाणिक पुस्तकें अत्यधिक मात्रा में लिखी जाती हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्षीय शासन और रोमांच की पुस्तकें लिखने वाली लेखक जीन पियरे हैरिसन की पुस्तकें अब पढ़नी पड़ती है और बार बार पढ़ने पड़ती है। लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। नीचेना वाक्योना प्रथम भाषा में अनुवाद करो। तो नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उन्हें आपको अपने फर्स्ट लैंग्वेज में लिखना है। जो आपके फर्स्ट लैंग्वेज में लिखते हैं हिंदी में लिखेंगे। तो फर्स्ट है, कार्तिक अने मागशर आ बे महीना हेमंत ऋतु ना हो। हम लिखेंगे कार्तिक और मागशीर्ष ये दोनों महीने हेमंत ऋतु के होते हैं। नेक्स्ट है, पौष अने महा आ बे महीना शिशिर ऋतु ना होय छे। पौष और माघ ये 2 महीने शिशिर ऋतु के होते हैं। नेक्स्ट है फागन अने चैत्र आ बे महीना वसंत ऋतु ना होय छे। तो इसकी जगह लिखेंगे हम फागन और चैत्र ये दोनों महीने बसंत ऋतु
के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैसाख અને जेठ આ બે મહિના ગ્રીष्म ऋतुना હોય છે। तो बैसाख और जेठ ये दोनों महीने ग्रीष्म ऋतु के होते हैं। फिफ्थ है आषाढ़ અને श्रावण આ બે महीना वर्षा ऋतुना હોય છે। आषाढ़ और श्रावण ये 2 महीने वर्षा ऋतु के होते हैं। लास्ट 6 भादरवो અને आसो આ 2 महीना शरद ऋतुना હોય છે। तो भाद्रपद और आश्विन ये दोनों महीने शरद ऋतु के होते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 8 चालो थोड़ी जीवनी कसरत करी लइए। तो आपको टंग ट्विस्टर यहाँ दिया हुआ है, आपको पढ़ना है। फर्स्ट है टपू टपाली ये टपाल पेटीनी टपाल टोडरमल दास ने तया आपी। दूसरा है सेकंड है ठिंगना ठिचुक भाइये ठामे ठामथी ठलिया इकट्ठा करया हता। थर्ड है डाहया लाल डगले डगले डोलता डोलता डाकोर पहुंच से। एंड फोर्थ है ढोलीडो ढम ढम ढोल वगाड़े अने ढबू ढिंगली गीतो गाए। नेक्स्ट सेक्शन एक पैराग्राफ है जिसे हमें पढ़ना है और बेस्ड ऑन दिस पैराग्राफ हमें आंसर करना है। तो पहला पैराग्राफ हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। आपेलो फकड़ो वाचीने सूचना प्रमाणे जवाब लखो। फर्स्ट है महाराज हूँ कवि पुत्री मात्र प्रश्नों जवाब आपी रही छू। जेम आपनु स्थान सिंहासन ने उच्च पद छे अने प्रधानजी स्थान मंत्री पद छे तेम जो भगवान नु काम दरेक वात दरेक चीज दरेक मनुष्य ने योग स्थाने रखवानु छे। तो मतलब यहाँ बोल रही है कवि पुत्री के महाराज मैं सिर्फ आपके क्वेश्चन का आंसर कर रही हूँ। जैसे कि आपका स्थान उच्च पद पे सिंहासन पे है और प्रधान जी का स्थान मंत्री पद पे है, ठीक उसी तरह भगवान है ना हर काम हर एक चीज हर एक मनुष्य को ठीक जगह पे रखने का काम किसका है? भगवान का है। मात्र मानवी जीव जंतु पशु पक्षी के वनराजी ज नहीं भगवान नु काम सूर्य चंद्र तारा आकाश ने पन योग स्थाने गोठवी रखवानु छे। कवि बाला यहाँ बोलती है कि भगवान का काम सिर्फ मनुष्य जीव जंतु पशु पक्षी या फिर पेड़ों का ही नहीं बल्कि भगवान का काम है सूर्य चांद तारा आकाश में भी सब चीजों को उपयुक्त स्थान पे रखना उनका काम है। जमीन समुद्र हवा प्रकाश बधु जय योग स्थान छे। तो जमीन कहाँ रहेगा समुद्र कहाँ रहेगा हवा प्रकाश ये सब चीजों को भी उनके योग स्थान पे रखने का काम ही भगवान का है। हजारों वर्ष थी सवार साज रात नियम मुस्ब थता ज रहे छे। तो हजारों साल से सुबह शाम सब एक टाइम पे ही होता है और ये टाइम कौन मेंटेन करता है? भगवान मेंटेन करते हैं। इसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन है। पहला है सिंहनी आकृति वालू आसन एटले सिंहासन बोलते हैं। सेकंड है नीचे ना माथी कयो शब्द अलग पड़े छे। तो इसमें सरोवर होगा क्योंकि दरियो सागर समुद्र ये सब परिवाची शब्द है। थर्ड है वृक्षोनी लांबी हार माटे फकरामा कयो शब्द वपराय छे। तो इसके लिए वनराज्य शब्द आया है। फोर्थ है कवि पुत्री कोनो संबोधन करी रही छे। तो कवि पुत्री महाराजा ने संबोधन करी रही छे। भगवान नु काम शू छे? भगवान का काम क्या है? तो भगवान नु काम छे दरेक बात दरेक चीज दरेक मनुष्य जीव जंतु पशु पक्षी वनराजी सूर्य चंद्र तारा आकाश जमीन समुद्र हवा प्रकाश बधाने योग स्थान गोठवी राखवू अने हजारों वर्ष थी सवार साज रात वगैरह नियम मुजब चलावा। ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जहाँ लिखा है तमारा वर्ग खंड में बोर्ड कई दिशा में छे। तो आपके क्लास में जो आपका जो ब्लैक बोर्ड है या व्हाइट बोर्ड है वो कौन से डायरेक्शन में है? ते परथी तमारी डाबी जामनी आगल पाछल दिशा लखो। तो आप बोर्ड के डायरेक्शन में खड़े हो जाइए और फिर अपने लेफ्ट राइट फ्रंट बैक में कौन सा डायरेक्शन आता है वो आपको लिखना है। शिक्षकनी मदद थी खूना अने दिशाओं ने महती मेलवो। तो आपको डायरेक्शन का ज्ञान इसमें सीखना है। तो जनरली जो ब्लैक बोर्ड या तो नॉर्थ डायरेक्शन में होते हैं या तो ईस्ट डायरेक्शन में होते हैं। तो उदाहरण तरीके जो बोर्ड उत्तर दिशा में हो तो यदि उत्तर दिशा में है तो तमारी डाबी बाजू पश्चिम जामनी बाजू पूर्व आगल उत्तर और पाछल दक्षिण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध माथी माखन बनावनी प्रक्रिया लखो। तो आपको दूध से कैसे मक्खन बनाया जाता है उसकी प्रक्रिया लिखना है। तो सर्वप्रथम दूध उकालो अने तने
तेने ठंडू थवा दो, तो दूध पहले उबालिए और उसको ठंडा होने दीजिए। तैयार बाद तेना ऊपर थी मलाई काढ़े लो, उसके बाद उसकी मलाई काढ़ लेते हैं और उसको हम फ्रिज में स्टोर करते हैं तब तक जब तक कि सफिशिएंट क्वांटिटी में स्टोर ना हो जाए। मलाई मिक्सर में नाखो अथवा सारी रीते मत हो, तो मलाई को फिर हम मिक्सर में रख के उसको मथते हैं। सतत मथता रहो और उसको तब तक हम उसको मथते रहेंगे जया सुधी क्रीम अलग ना पड़े। फिर माखन नरम गाठो तरीके बनवा लाग से चम्मच थी माखन बाहर काढ़ो, और फिर ऊपर माखन तैरने लगता है तो हम माखन फिर निकाल लेते हैं। माखन को फिर हम ठंडे पानी से धोते हैं, तो माखन ने ठंडा पानी थी धोई लो। वघारीनु पानी काढ़वा हलवे थी दबाओ, और पानी निकाल के उस माखन को स्लाइटली हम प्रेस करते हैं तो ताजू माखन तैयार छे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, नीचे ना फकरामा योग्य विराम चिन्ह मुको। तो विराम चिन्ह क्या है बच्चों? एक ट्रैफिक सिग्नल है रीडर के लिए, यह बताता है कि कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है और कौन कौन सा स्टेटमेंट बोल रहा है, तो हम विराम चिन्ह लगाकर बोलते हैं। जंगलनी एक होटल में बधा रोक्या हता, तो एक जंगल के एक होटल में सब लोग रुके थे। रात पड़ी अने अचानक लाइट जती रही। अब लाइट क्या हुआ, जैसे ही रात हुई से अचानक लाइट चली गई। सिंहनी त्रार्थी बालको थथरी उठिया, फुल स्टॉप होगा। सिंह की दहाड़ से जो पूरे बालक थे वो थरथरा उठे। करण कौमा पीयूष अने रागनीए तो आंखें बंद करी दिगी, फुल स्टॉप। करण कहे कौमा देन उदाहरण चिन्ह दादा कौमा सिंह કેટલેક दूर हसे क्वेश्चन मार्क देन इन्वर्टेड कॉमा दादा बोलिया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बालको कॉमा तमे चिंता करो माँ, फिर इन्वर्टेड कॉमा होगा। तया तो लाइट आवी गई, छोकरा एकदम खुश थई गया। मतलब करण पीयूष और रागनी तो डर से आंखें बंद कर लिए थे। करण ने कहा दादा सिंह अभी कितना दूर है। दादा ने बोला बालको तुम चिंता मत करो। तभी लाइट आ गई और जो बच्चे थे वो एकदम खुश हो गए। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो आपको लास्ट चैप्टर में डिफरेंट पंक्चुएशन मार्क्स दिए हुए हैं, उनको कब यूज करते हैं उसका एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे पूर्ण विराम, जिसे फुल स्टॉप भी कहते हैं। यहाँ पे जब सेंटेंस एंड हो जाता है तो हम पूर्ण विराम का यूज करते हैं। नेक्स्ट है था अल्प विराम। कोई भी चीजें लिस्ट में होती है उनको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं, इन्हें अल्प विराम कहते हैं। प्रश्न विराम, जब भी कोई किसी से क्वेश्चन पूछता है ना, जैसे व्हेन, हाउ, व्हाई, WH फैमिली से जो क्वेश्चंस हो, तो उसकी जगह हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। देन देयर इज अ आश्चर्य विराम, जिसे एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहते हैं हम। ये जनरली एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है, वाह के वो सुंदर फूल। खुशी में, दुख में, ये सब में हम विराम चिन्ह लगाते हैं, आश्चर्य विराम चिन्ह। देन आपका है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह में आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा है। तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जनरली हम किसी थिंग को बताने के लिए करते हैं, लेकिन डबल इन्वर्टेड कॉमा हमेशा कोई एक आदमी क्या स्टेटमेंट दिया है, वो एग्जैक्टली क्या स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को डिनोट करने के लिए हम डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं। लास्ट है गुरु विराम, जिसे कॉलोन बोलते हैं हम। ये कॉलोन हमें ये दर्शाता है कि जब किसी क्वेश्चन का आंसर हम स्टेप वाइज देना चाहते हैं, तो मतलब इसका नेक्स्ट फॉरवर्ड क्या है, तो इस चीज को शो करने के लिए हम गुरु विराम देते हैं। तो इसके साथ ही ये हमारा चैप्टर बच्चों खत्म हुआ। यदि ये चैप्टर आपको समझ में आया, अच्छी लगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।